नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति 2024 युद्धाभ्यास 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित बेंटोंग कैंप में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की प्रतिष्ठित राजपूत रेजिमेंट की 1 बटालियन और मलेशिया सेना की 5वीं रॉयल बटालियन हिस्सा लेंगी। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ युद्ध कौशल और आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। पिछला हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत में मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था, जहां भारतीय और मलेशिया सेना के जवानों ने मिलकर एक दूसरे से युद्धाभ्यास के तरीके और युद्ध कौशल का आदान प्रदान किया था। इस बीच भारतीय सेना और सिंगापुर आर्मर्ड फोर्सेज के बीच आयोजित अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास भी 30 नवंबर को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। यह अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में 3 दिन चला, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 जवान और भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 जवान शामिल हुए। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच आर्टिलरी संचालन की रणनीतियों और युद्धाभ्यास को साझा करने का एक बेहतरीन अवसर था। इस अभ्यास से दोनों देशों की सैन्य ताकत और सहकारिता को मजबूती मिली, जो आने वाले समय में सुरक्षा मामलों के सहयोग को और बेहतर बनाएगी। वहीं इन युद्धाभ्यासों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काल्पनिक युद्ध होते हुए भी असली युद्ध की स्थिति में समान होते हैं। इन अभ्यासों में असली हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे परीक्षण के दौरान असली जोखिम होता है। इस तरह के अभ्यासों में कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित होती हैं, जिनसे जवानों को जीवन का खतरा भी हो सकता है। एक ऐसा ही हादसा इस साल 28 जून को लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में हुआ था। वहां श्योक नदी पार करने के अभ्यास के दौरान अचानक आई बाढ़ में एक T-72 टैंक बह गया और इस घटना के 5 जवान शहीद हो गए। यह हादसा इस बात का प्रतीक है कि इन युद्ध अभ्यास के दौरान प्रशिक्षण तो किया जाता है, लेकिन उनकी परिस्थितियां असली युद्ध के जैसे ही होती हैं और इसलिए इनकी गंभीरता भी उतनी ही अधिक होती है।